बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम देती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है द इक्वेशन, या हमें इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हैज 2 एज वन ऑफ इट्स रूट, यानी हमारे पास दो रूट्स यानी कि दो आंसर आ रहे होते हैं ना एक्स के लास्ट में, तो उनमें से एक आंसर हमें गिवन है, यानी एक रूट हमें गिवन है, दूसरा रूट हमें खुद फाइंड करना है। अच्छा, पार्ट 1 में ही हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है उसकी हमें वैल्यू बतानी है फाइंड करके। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका इक्वेशन का दूसरा रूट क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इसके रूट फाइंड कर लेते हैं, एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम अपना वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, तो क्लास यहाँ पर हम देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म ब्रेक मेथड तो हम लगा नहीं सकते ना, क्योंकि मिड में हमारे पास बी लिखा हुआ है, तो बी को हम कैसे ब्रेक करेंगे। ये कोई नंबर तो है नहीं जिसको ब्रेक किया जा सके, ये बी है, तो मिडिल टर्म ब्रेक तो यहाँ पर नहीं लग सकता। तो फिर इस सूरत में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही अप्लाई करेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने का फर्स्ट तरीका मेरे पास क्या होता है कि इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, ये तो हमें पता चल चुका है, राइट साइड पे जीरो है, इक्वेशन स्टार्ट हो रही है हाईएस्ट पावर स्क्वायर से, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पर 8 देखिए माइनस हो रहा है, सबसे पहला काम आप कांस्टेंट को उधर ले जाया करें, तो कांस्टेंट को इज इक्वल टू उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा काम जो हमें करना होता है वो ये करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे हमें रिमूव करके 1 लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 को हटाने का सिर्फ एक ही वाहिद जरिया, और वो ये कि मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं ताकि मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिल सके। तो हम कर देते हैं डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। तो देखिएगा जी, आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन मेरी 3 से डिवाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब कोफिशिएंट 1 आ चुका है, 1 हम लगाते नहीं। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा बी अपॉन 3 एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, ठीक है जी। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर ऐड करते हैं वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, ब्रैकेट लगाने 1/2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है b/3 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ले लेंगे होल स्क्वायर, और इसको हम दोनों तरफ, इस वैल्यू को हम इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्लास अब हम इस ब्रैकेट को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे ऐड करेंगे। सेम इसी ब्रैकेट को हम राइट साइड पे भी ऐड कर देते हैं। तो राइट साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 8/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय b/3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो देखिए अब कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b मल्टीप्लाई होगा 1 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 6 हो जाएगा। ऊपर इसके होल स्क्वायर लगा हुआ है, वो लगा देंगे हम। सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे। b मल्टीप्लाई होगा 1 से तो b हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6 हो जाएगा और ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। जी, तो क्लास अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको, जो कि होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है x के साथ, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है क्लास, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म मेरी ये रही, लास्ट टर्म ये रही और बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो ऐसे में फॉर्मूला हम यूज करते हैं प्लस का, क्योंकि उसके मिडिल टर्म में प्लस साइन यूज होता है। फॉर्मूला मेरे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको फॉर्मूले की तरह फॉर्मूले में टर्म की तरह इसमें यूज करूंगी। मैं इसको फॉर्मूले की टर्म्स में लिखूंगी कि जिस तरीके से फॉर्मूले में अरेंज हुई हुई वैल्यू, ऐसे ही हम इनको भी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का तो मेरे पास ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है और मिडिल टर्म हम खुद अरेंज करेंगे। देखें लास्ट टर्म का भी स्क्वायर है और बीच में देखिए मेरा क्या होता है 2ab, तो हम पहले 2 लगाएंगे और a की प्लेस में मेरा x लिखा हुआ है, जबकि b की प्लेस में क्या लिखा हुआ है b/6, तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा b/6। ठीक है, और इज इक्वल टू के इस तरफ 8/3 है और b/6 के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। जब होल स्क्वायर को मैं अंदर अप्लाई करूंगी तो b पर भी आ जाएगा और 6 पर भी आ जाएगा, तो b पर आएगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा और जब 6 पर आएगा तो 6 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो स्क्वायर था वो तो लगा हुआ है, सिर्फ बीच के टर्म आप चेक कर लिया करें कि मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई करने पर हमें वापस वही टर्म मिल रही है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करूँ 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा bx/3, तो bx/3 मुझे मिल रहा है। इसका मतलब हमने फॉर्मूला ठीक अप्लाई किया है। अब मैं इसको फॉर्मूले में ऐसे ही क्लोज करके लिख सकती हूँ जैसे कि मेरा यहाँ पर क्लोज हुआ हुआ है। तो ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की प्लेस में x लिखा हुआ है, b की प्लेस में b/6 है। इन दोनों को हम इस तरह से क्लोज करके लिख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए ये 8/3 है प्लस ये b² 36 है, दोनों फ्रैक्शन में है, तो ऐसी सूरत में हम एलसीएम ले लेंगे और जब 3 और 36 का एलसीएम लिया जाएगा तो इसका एलसीएम आएगा 36। जी, अब मुझे 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 36 मिल जाए, तो 3 को मैं कितने टाइम पढ़ूंगी, 3 12 का होता है ना 36, यानी 3 को मुझे 12 टाइम पढ़ना होगा। तो जितना टाइम मैंने डिनोमिनेटर को पढ़ा है सेम इतने ही टाइम में न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से। ठीक है, इसी तरह से 36 का टेबल पढ़ूंगी कि 36 मिल जाए तो 36 1 जा, तो b स्क्वायर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा जब मैं 8 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 96। इसी तरह यहाँ देखिए b स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को रिमूव करने का एक ही तरीका और वो है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे हम, और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
ठीक है। अब इसका फायदा ये हुआ कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ मेरा क्या रिमेनिंग है अब, x प्लस बी अपॉन सिक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 96 प्लस बी स्क्वायर के ऊपर तो हम रूट लगा लेंगे, और 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का। यानी अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 36 मिल सकता है, ठीक है। तो 96 प्लस बी स्क्वायर को तो मैं कॉपी कर दूंगी और नीचे में लिख दूंगी 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका मतलब है कि 6 का मुझे पेयर मिल गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है, और इसका हम बना लेते हैं पेयर। देखें ये पेयर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहां पर मेरा हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 6 इज इक्वल टू, अब रूट सिर्फ किस पर रह गया, 96 प्लस बी स्क्वायर पर रूट रह गया, और ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, चूंकि इसका पेयर बन गया तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है क्लास। हाँ, अब आगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्लास देखें ऊपर क्वेश्चन में मेरा क्या लिखा हुआ था कि द इक्वेशन हैज 2 एज वन ऑफ इट्स रूट। इक्वेशन का जो 2 है, ठीक है, वो इसका एक रूट है। रूट क्या होते हैं, हमारे आंसर होते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो वो जो आंसर हमारे आ रहे होते हैं ना, एक्स के 2 आंसर आ रहे होते हैं, उसको हम उसमें से एक आंसर इन्होंने दिया हुआ है, यानी एक एक्स का आंसर मुझे पता है जो कि क्या है, 2 है। तो जब एक एक्स का आंसर मुझे पता है कि 2 है, तो इसका मतलब मैं x की प्लेस में 2 रख सकती हूँ ना। जब एक x की वैल्यू ही मुझे पता है कि 2 है, तो मैं x की प्लेस में क्या रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, बिकॉज, लिख दीजिएगा यहाँ पर एक सेंटेंस, बिकॉज 2 एज one root, therefore put put 2 in place of x। x की प्लेस में हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो रख देते हैं, फिर यहाँ पर हम 2 रख देंगे, प्लस b अपॉन 6 इज इक्वल टू 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है जी। तो क्लास अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि देखिए ये फ्रैक्शन में है और ये मेरा होल है, ठीक है, ये मेरा फ्रैक्शन है जबकि ये होल है। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। जब एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर में होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 है। 1 और 6 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। अब 1 के टेबल को इतना पढ़ना है कि मुझे 6 मिल जाए, तो 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 1 6 6। इसके न्यूमिनेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 6 को इतना मल्टीप्लाई करना है कि 6 आ जाए, तो 6 1 6, और सेम b को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसी तरह से यहाँ देखें b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b हो जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जी। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब क्लास देखें यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको इधर ले आती हूँ तो ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ले आते हैं, यहाँ पर अब मेरा रह गया 96 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 12 प्लस बी रह गया, और इधर मेरा रह चुका है 96 प्लस बी स्क्वायर। जी तो क्लास अब देखिए एक तरफ तो मेरा रूट आ रहा है जबकि दूसरी तरफ रूट नहीं है। अब जब तक ये रूट रिमूव नहीं होगा हम इसको अंडर सॉल्व नहीं कर सकते। तो रूट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रूट को हटाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है स्क्वायर। ठीक है ना, अगर हमें रूट को खत्म करना है तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, और अगर हमें स्क्वायर को खत्म करना होता है तो हम रूट ले लेते हैं। यहाँ हमें रूट को खत्म करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे। लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये दोनों तरफ स्क्वायर लिया मैंने, तो यहां इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखिए ये स्क्वायर इस रूट से तो हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर जब ये लगा है स्क्वायर तो इसका मतलब अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला लिख देती हूँ दोबारा, क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिएगा ये a की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है 12 और b की प्लेस में b लिखा हुआ। तो फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां 12 आ जाएगा और जहां b है वहां b ही आ जाएगा, इत्तेफाक से वो b ही है। ठीक है, अब देखें a स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर, फिर प्लस आगे लिखा हुआ है 2 a का मतलब 12 और बी स्क्वायर यानी कि ये लास्ट वाली वैल्यू मेरी क्या है, आखिर में हम लगा देंगे बी का स्क्वायर यानी कि बी का होल स्क्वायर। और यहां पर देखिएगा अब यहाँ क्या रह गया, सिर्फ क्योंकि रूट तो कैंसिल हो चुका है, ये हो गया 96 प्लस बी स्क्वायर। क्लास को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 12 का हो जाएगा 24, साथ में लगा हुआ है b और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 96 प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर देते हैं। जी तो क्लास अब हम ये कर लेते हैं कि ये 96 प्लस बी स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ और इज इक्वल टू के इस तरफ रह जाएगा 0। तो कर लेते हैं हम। जी ये इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा अब क्या रह गया 0। ठीक है, तो जी अब आप देख सकते हैं ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो गए। 144 में से जब 96 को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 48। ठीक है, यहाँ रह गया 24 भी, और जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरा आ जाता है 48, और 48 के साथ साइन मेरा प्लस का आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, स्मॉलर के साथ माइनस साइन है। तो जो वैल्यू मेरी बचेगी वो भी प्लस में होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 48 इज इक्वल टू 0। जी अब यहाँ देखिएगा ये वैल्यू, चूंकि मुझे वैल्यू बी की चाहिए तो 48 को मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये हो जाएगा -48। ठीक है, और 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ये देखिएगा अब दोनों एक ही टेबल से हमें कैंसिल करने हैं कि कौन सा वो टेबल है जिसमें 48 भी आता हो और 24 भी आता हो। तो अगर मैं 12 का टेबल लूं तो 12 2s are 24 एंड
12 फोर ज़ा 48, क्या आ गया मेरा -4/2 आ गया। ये मजीद कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, -2। तो देखिए इन्होंने दो पार्ट पूछे थे, एक पार्ट का आंसर तो हम ले आए हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ बी तो हमारी आ चुकी है, -2 आ रही है। अब सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है, व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। हाँ, यानी इक्वेशन का जो दूसरा जो है आंसर, वो क्या आना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। जी तो क्लास, अब हम उसी इक्वेशन की तरफ आ गए जहां पर हमने x की वैल्यू को पुट किया था, ठीक है। हमने 2 रखा था और फिर b की वैल्यू फाइंड की थी, तो b की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन से देखिए एक रूट तो उन्होंने दे दिया है, दूसरा रूट हमें फाइंड करना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जहां जहां मेरे पास b लिखा हुआ है, b की प्लेस में हम क्या पुट कर देते हैं, -2। क्योंकि अब तो b की वैल्यू आ चुकी है ना, पहले b की वैल्यू निकालने के लिए हमने x की वैल्यू को रखा था, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू तो दी हुई है, दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है x की, तो फाइंड कर लेते हैं। अब जहां जहां b है वहां मैं b की प्लेस में 2 रख देती हूँ, -2 रख देती हूँ, सॉरी। ये देखें यहाँ पर -2 आ जाएगा अपॉन 6, 96। यहाँ भी b की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, -2, और ऊपर लगा हुआ है इसका स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लगा देते हैं, नीचे 6 है, ठीक है। अब ये देखें, ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है क्लास। ये माइनस हो गया 2/6। इसी तरह यहाँ देखिए, ये 96 है। और आपको पता है कि स्क्वायर जब आ जाता है और अंदर माइनस साइन हो, तो स्क्वायर क्या कर देगा, उस माइनस साइन को रिमूव कर देता है, बिकॉज स्क्वायर जो है वो एक इवन पावर है, और इवन पावर जिस नंबर पे भी आ जाए तो माइनस साइन को वो हटा देती है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा अपॉन 6। अच्छा, यहाँ पर हम एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1096 प्लस 4 मेरा हो जाएगा 100 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये फ्रैक्शन है और ये बगैर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। बल्कि एलसीएम नहीं लेते हम, क्योंकि हमें तो वैल्यू ही एक्स की चाहिए, एक्स को हमें अलोन करना है, तो एक्स के साथ हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं, हम इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। हम -2 को उधर ले जाते हैं, लेकिन -2/6 को उधर ले जाने से पहले इसका हम रूट जो है वो पेयर बना लेते हैं। जी, यहाँ पेयर जब इसका बनेगा तो 100 आपको पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100। तो यहाँ पर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकती हूँ ना 100 की जगह पे। ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 6 है। अब क्या हुआ, 10 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बना तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। जी, रूट से बाहर जब ये आएगा तो ये सिर्फ 10 हो जाएगा, अपॉन में 6 है। और आपको पता है जब ये बाहर आता है तो ये प्लस और माइनस की साइन दोनों लगती है। यहाँ पर देखिए कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी कैंसिल हो सकता है क्लास, आप चाहे तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 1/3। अच्छा, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 5/3। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो लिख लेते हैं x -1/3। एक बार तो प्लस में आ जाएगा और प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार ये हो जाएगा माइनस में,
इस तरीके से। क्लास क्योंकि हमें वैल्यू अब x की फाइंड करनी है तो ये -3 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, -1/3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 5/3 लिखा हुआ है और ये जब उधर शिफ्ट होगा तो ये +1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ये -1/3 उधर शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -5/3 और इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। जी ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, तो हम ले लेते हैं इनका एलसीएम। बीच में एडिशन का साइन है। एलसीएम में क्या होता है दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 3 आ जाएगा। और जब एलसीएम सेम होता है, ठीक है ना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है वही एलसीएम आता है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली न्यूमिनेटर कॉपी कर देते हैं, यानी 5 + 1। ठीक है, सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 ही एलसीएम आ जाएगा और हम कॉपी कर देंगे न्यूमिनेटर। ठीक है, जी यहां पर देखिएगा 5 + 1 मेरा हो जाएगा 6 और यहां मेरा ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 1 है, यानी दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा 4 और 4 होगा माइनस का, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है। अपॉन में लिखा हुआ है 3। जी यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ये देख सकते हैं x का एक आंसर मेरे पास 2 आ चुका है, जबकि दूसरा आंसर मेरे पास आ रहा है -4/3। अच्छा, अब ये जो 2 आया ये तो ऑलरेडी उन्होंने भी दिया हुआ था, लेकिन जाहिर है कि चूंकि हमें आंसर निकालने थे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 भी हमारा आ गया। लेकिन बेसिकली हमने जो कैलकुलेट किया था, उन्होंने जो मांगा था वो हमसे दूसरा आंसर मांगा था, डेट इज -4/3, वो भी हम ले आए हैं। तो अब देखिए इस तरह से हमारे पास दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने वैल्यू ऑफ b मांगी थी, जो कि हमने सॉल्व की, b का आंसर -2 आया। फिर दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अदर रूट भी हमने निकाल लिया। एक रूट तो वही आ गया जो उन्होंने गिवन था, जो उन्होंने दिया हुआ था, ये उन्होंने मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कैलकुलेट करके ये निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रूट था वो मेरा ये आ चुका है, तो हम दोनों आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो यहां लिखिएगा वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -2। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा व्हाट इज द अदर रूट, तो लिख दीजिएगा द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, या खाली अदर रूट लिख देते हैं, इक्वेशन तो हमें पता है जाहिर इक्वेशन का ही आएगा, इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, ये वाला नहीं लिखिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था, जो गिवन नहीं था वो वाला रूट लिखिएगा। -4/3 है हमारा अदर रूट। दोनों आंसर दे दिए, वैल्यू b भी आ गई और अदर रूट भी आ गया, दैट इज ओवर आंसर। ठीक है जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर चैनल को फौरन से पहले सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। ठीक है, और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कोई अच्छा सा कमेंट भी जरूर लिखा करें और बताया करें कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।